पहले बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस के बीच में लगता है। ठीक है, तो यहां पर दो वर्ड्स फोर्स और अट्रैक्शन पर फोकस करिए। बॉन्ड पास लाने वाला एक फोर्स है। अगर मेरे पास दो एटम्स हो इस तरीके से, तो जो भी चीज इन दोनों को पास लाने का काम करेगी उसको हम लोग बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, बॉन्ड मेनली 3 टाइप का होता है। आइए देखें वो कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है आयोनिक बॉन्ड, जो आयंस के बीच में होता है। फिर है कोवेलेंट बॉन्ड, और फाइनली जो थर्ड टाइप है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस वीडियो में हम लोग आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड होता क्या है? आयोनिक बॉन्ड आयंस के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स है। अब कौन से आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कौन से रिपेल करते हैं? आपको पता है कि आयंस दो टाइप के होते हैं। एक को हम कैटायन कहते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होती है, और दूसरे टाइप के आयन को हम लोग एनायन कहते हैं, और एनायन के ऊपर का चार्ज माइनस होता है। और आपको ये भी पता है कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम नेचर के चार्ज या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब क्योंकि हमें आयोनिक बॉन्ड में अट्रैक्टिव फोर्स चाहिए, इसलिए आयोनिक बॉन्ड हमेशा ही एक कैटायन और एक एनायन के बीच में ही बनेगा। ठीक है, वो कभी भी कैटायन कैटायन और एनायन एनायन के बीच में नहीं बन सकता, क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आइए अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो भाई हैं, Na और Na, और दो बहनें हैं, Cl और Ar। इनमें Na काफी खुश रहता है और यही हाल Ar का भी है। क्यों? क्योंकि सब लोग उनको स्टेबल बुलाते हैं, और ऐसा उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण है। नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है और आर्गन के पास 18। अब सोडियम के ऊपर ध्यान देते हैं। सोडियम उतना खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और वो सोचता है काश मेरे पास भी 10 इलेक्ट्रॉन होते तो मैं भी नियॉन की जैसा स्टेबल होता। तो ऐसा बनने के लिए वह अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन को दूर भगा देता है और हमारे पास एक कैटायन बनता है Na प्लस के रूप में। अब उसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है जो कि नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन के जैसे हैं, और इस वजह से सोडियम अब काफी खुश है। आइए अब हम लोग क्लोरीन की तरफ चलते हैं। क्लोरीन भी अभी काफी दुखी है। क्यों? वो सोचती है कि मेरे पास 17 इलेक्ट्रॉन है, काश कि एक इलेक्ट्रॉन और होता। पर वेट, ये तो एक इलेक्ट्रॉन हमारे सामने है। क्लोरीन इससे कहती है, देखो इलेक्ट्रॉन, मेरे पास आ जाओ और मुझे स्टेबल बना दो। और इस तरीके से Cl एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl माइनस एनायन बना देती है। अब क्लोरीन के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है और वो भी खुश है। पर दोस्तों, यहाँ पर और भी कुछ हुआ है। हमारे पास अब एक कैटायन है Na प्लस और एक एनायन है Cl माइनस। और क्या होता है जब एक एनायन और कैटायन पास पास होते हैं? जी हाँ, एक आयोनिक बॉन्ड बनता है और हमारे पास Na प्लस और Cl माइनस के रूप में एक आयोनिक कंपाउंड होगा। आओ अब देखते हैं कि आयोनिक बॉन्ड बनते कब हैं। हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन छोड़े, और वो भी आसानी से छोड़े। इन चीजों को हम मेटल कह के भी पुकारते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को
हम आयोनाइजेशन कहते हैं। तो ऐसा आसानी से तब होगा जब आयोनाइजेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो काफी लो होगी। हमारी एक और रिक्वायरमेंट है कि ये जो इलेक्ट्रॉन अभी निकला है इसे कोई लेने वाला हो। अब ऐसा तब होगा जब B को इलेक्ट्रॉन की चाहत होगी, उसे इलेक्ट्रॉन बुरी तरह चाहिए होगा, और इस चीज को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो हमारे पास हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि A से इलेक्ट्रॉन B पर चला गया है, यानी कि कंप्लीट ट्रांसफर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम पर कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लें। तो अब हम आयोनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले कुछ आयोनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स देखें। जैसे हमारे पास है NaCl, MgCl2, MgBr2, MgO या CaCl2। ये सभी आयोनिक कंपाउंड्स हैं। तो आइए अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। बट प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले आयोनिक बॉन्ड के बारे में कुछ बातें अपने ध्यान में रखिए। सबसे पहली बात, आयोनिक बॉन्ड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसका मतलब है कि ये फोर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस फोर्स का जो वैल्यू होता है वो हम एक इक्वेशन से देते हैं, F = kq1q2/r²। अगर आपको इस फोर्स के बारे में नहीं पता तो परेशान ना होइए, हम इसे कूलम्स लॉ कहते हैं और हम इसका बिल्कुल ही बेसिक यूज करेंगे अपनी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आयोनिक कंपाउंड के बारे में देखनी है वो है कि दे आर हार्ड। हाउ? बहुत ही आसान है समझना, क्योंकि इनके बीच का फोर्स काफी स्ट्रांग होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है दे आर सॉल्युबल इन वाटर। जी हाँ, ये पानी में घुल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी आप किसी आयोनिक कंपाउंड को पानी में डालते हैं तो पानी K का वैल्यू कम कर देता है और इस कारण फोर्स का वैल्यू भी कम हो जाता है और वो सब्सटेंस पानी में घुल जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं सॉलिड फेज में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो काफी स्ट्रांग है और इस वजह से आयंस घूमने के लिए फ्री नहीं होते। और अब बात है चौथी प्रॉपर्टी की, अगर इन्हीं आयोनिक कंपाउंड को पानी में घोल दिया जाए तो जो एक्वा सॉल्यूशन बनेगा उसमें ये गुड कंडक्टर्स हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके बीच का फोर्स घट जाता है और फोर्स के घट जाने की वजह से आयंस फ्री टू मूव हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये है आयोनिक कंपाउंड्स की कुछ खास प्रॉपर्टीज। इनको आप अपने दिमाग में बैठा कर रखें।